हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 12th की ज़बरदस्त चल रही होगी। तो एक बार फिर से हाजिर हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को लेकर। तो केमिस्ट्री को आज तोड़ फोड़ देंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, एकदम ज़बरदस्त धांसू। तो कह रहा है कि आने वाले समय को आसान बनाना चाहते हो, जो आने वाला आपका समय है, यदि उसको क्या चाहते हो, आसान बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आज ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आलस करेंगे तो कल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, अभी 2-4 साल है, उसको मेहनत से यदि क्या किए आप बिता लेते हैं तो क्या होगा, आगे आपको एकदम मौज ही मौज है। तो क्या कहते हैं, मौजा ही मौजा। तो आगे आपकी मौजा ही मौजा है। तो आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को समय ना बर्बाद करते हुए। तो कह रहा है हेनरी का नियम। तो हेनरी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस ए लिक्विड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब कह रहा है स्थिर ताप पर क्या कीजिए, टेम्परेचर को क्या कीजिए, इसमें क्या है, कोई स्थिर ताप पर किसी गैस की, मतलब ये क्या, इसमें कोई क्या लिक्विड भर दिए हैं। कह रहा है कि क्या किया, ताप को क्या कर देते हैं हम स्थिर, मतलब कहते हैं टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर को कर दिया हमने, टेम्परेचर को कर दिया कितना, कांस्टेंट। या लिख सकते हैं स्थिर कर देते हैं, स्थिर। ताप को कर दिया हमने क्या, स्थिर। ताप को कर दिया स्थिर। तो कह रहा है स्थिर ताप पर किसी गैस की, मतलब यहाँ पर क्या है, कोई गैस है, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस किसी गैस की, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की द्रव में विलीयता। इस गैस को क्या कर रहे हैं, द्रव में क्या कर रहे हैं, इस गैस को क्या कर रहे हैं, द्रव में मिला रहे हैं, द्रव में विलीयता। गैस पर लगाए गए दाब, इस पर लगाया गया प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको क्या करते हैं, द्रव में पर लगाई गई विलेयता जो है वो क्या आती है, मतलब कितना विलय हो रहा है, मतलब कितना घुल रहा है, गैस की कितनी मात्रा। यस क्या है, यहाँ पर यस है क्या, यस गैस की मात्रा है। यस क्या है, गैस की मात्रा, मतलब कितनी मात्रा क्या रही है, घुल रही है। कहीं कहीं यस को क्या देता है, यस को कहीं आप किसी बुक में देखे होंगे, यम से प्रदर्शित किया होगा। यस बराबर कहीं पर, कहीं कहीं यस को क्या के ऐसे इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए क्या, इसको यदि आपको क्या करना है, याद रखना है, यस बराबर क्या, यस को कहीं कहीं, कहीं कहीं यम से प्रदर्शित किया है, प्रदर्शित किया है। तो क्या है, कहीं कहीं यस को क्या किया है, यम से प्रदर्शित किया है। तो क्या करना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको बाद में कहेंगे कि क्या आपने यस पढ़ाया था, कहीं बुक में यम दिया है, तो कहीं यस दिया कहीं यम है। तो क्या है, गैस की मात्रा ही है। तो ये जानिए सीधा क्या है, गैस की मात्रा, जो यस है वो क्या है, गैस की मात्रा है। के एच तो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और पी क्या है, दाब है। पी क्या है, दाब है, मतलब जो दाब लगाया जा रहा है कि क्या हो जाए, द्रव को क्या करें, गैस को क्या करें, द्रव में घोल दें। अभी हम आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल समझाएंगे कि हेनरी का नियम आप हमेशा यूज करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि हेनरी के नियम, हेनरी का नियम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। हेनरी का नियम एक और हेनरी का नियम हम जानते हैं, हेनरी का नियम का हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक हम केमिस्ट्री, हमारे पास कितनी है केमिस्ट्री, कितनी है, 2 तरह की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे क्या होते हैं, कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड COMPOUND, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड POUND। 2 तरह के क्या होते हैं हमारे पास, कंपाउंड होते हैं, यानी यौगिक होते हैं। इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक यौगिक, और ऑर्गेनिक को कहते हैं, ऑर्गेनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक हम 2 तरह के क्या होते हैं केमिस्ट्री में यौगिक पढ़ते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किस में घुलता है। जो अकार्बनिक यौगिक हैं क्या होंगे, जैसे अकार्बनिक यौगिक में क्या आ गया, जल आ गया। अकार्बनिक यौगिक का उदाहरण क्या है, जल है।
जल में क्या कर सकते हैं हम अकार्बनिक यौगिक NaCl यानी नमक। NaCl को क्या करते हैं NaCl, ये सब क्या है अकार्बनिक यौगिक हैं। जल है वाटर, जल है और क्या है नमक है, सब क्या है अकार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं जिसमें कार्बन हो। कार्बनिक यौगिक क्या हो जैसे ऑयल, तेल को पानी में घोल सकते हैं नहीं घुलेगा, कभी भी नहीं घुलेगा। बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या है अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक क्या होंगे दोनों कभी भी आपस में घुलते नहीं हैं। ये क्या हो गए दोनों आपस में कभी भी नहीं घुलेंगे। तो घोलने के लिए कभी कभी क्या होता है एल्कोहल में क्या करते हैं पानी मिलाते हैं AlCHO एल्कोहल जो होता है इसमें क्या कहते हैं पानी मिलाकर लोग पीते हैं तो कहते हैं कि क्या है कार्बनिक यौगिक है, कहते हैं एल्कोहल क्या है कार्बनिक यौगिक है। लेकिन ये पानी में कैसे घुल जाता है, तो पानी में घुलता कैसे है, तो पानी में घुलता कब है, मतलब कुछ यौगिक होते क्या होते हैं एक क्या बना लेते हैं हाइड्रोजन बांड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बांड के कारण क्या होता है जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है पानी में घुल जाता है। जो एल्कोहल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है पानी में घुल जाता है। आप 11वीं केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अच्छे से दूसरे या तीसरे चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो केमिस्ट्री 11वीं की चल रही है। अगर आपने 12th में अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो 11वीं का केमिस्ट्री को भी क्या करिए रिवीजन करते रहिए। आपको क्या आएगा एकदम कॉन्सेप्ट एरिया आपको आगे तैयारी करना है, नीट का JEE मेंस का ये सब अगर आपको एग्जाम देने हैं तो क्या है आप 11-12 का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है या क्या होता है पानी क्या होता है एल्कोहल में मिल जाता है, नहीं तो आप पानी में शराब में पानी नहीं मिला पाते। तो आइए जानते हैं हेनरी का नियम का एक और रूप है। तो इस रूप का यूज ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन लगाने में इसी रूप का यूज सबसे ज़्यादा होता है। कह रहा है द पार्शियल प्रेशर P ऑफ द गैस इन वेपर फेज, मतलब क्या है वेपर फेज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कह रहा है वाष्प की अवस्था में, कह रहा है वो तो क्या था स्थिर ताप की, स्थिर ताप पर क्या करें किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है उसके दाब के अनुक्रमानुपाती। हमने क्या पढ़ा स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती। लेकिन यही नियम क्या कर रहा है हेनरी ने फिर इस नियम को बताया कि क्या वाष्प की अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाज के अनुपाती होता है। मतलब कह रहा है कि यदि क्या वाष्प की अवस्था में हो किसी गैस का क्या हो आंशिक दाब हो, वाष्प की अवस्था में जो किसी गैस का क्या आंशिक दाब क्या होता है गैस के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या करेंगे मूल प्रभाज यहाँ क्या है ये क्या है मूल प्रभाज है, ये मूल प्रभाज है, मूल प्रभाज यहाँ पर ये मूल प्रभाज है। और KH क्या है हेनरी कांस्टेंट है, KH हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक KH क्या है हेनरी नियतांक है। और P क्या है आंशिक दाब है, P इसको क्या कर लेते हैं स्मॉल पीस लिख लेते हैं तो स्मॉल पीस से यहाँ लिख लेंगे क्या होगा आंशिक दाब। कभी कभी क्या होता है मूल प्रभाज को ही क्या कहते हैं विलेयता कहते हैं। तो कभी कभी या इसको ये भी लिख सकते हैं P बराबर KH इंटू यस, KH इंटू यस यानी क्या होता है यह विलेयता की जो मूल प्रभाज होता है मूल प्रभाज विलेयता को प्रदर्शित करता है, विलेयता को प्रदर्शित करता है, मूल प्रभाज क्या होता है कभी कभी विलेयता को क्या है मतलब सांद्रता कंसंट्रेशन को ही तो बताया, मतलब मूल प्रभाज क्या बताता है कि मतलब क्या इतना मोल घुला है कितने मोल घुले हैं। तो मूल प्रभाज क्या होता है वही बताता है। तो क्या होगा विलेयता को बताएगा मतलब इतना ग्राम क्या इतना मोल घुला है, इतना ग्राम घुला है। तो क्या है कभी कभी इस सूत्र का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि P प्रोपोर्शनल टू S प्रोपोर्शनल टू P होता है, KH इंटू P होता है। तो ये आपने कहाँ से लगा दिया, या तो S के जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर C भी लिख सकते हैं, या तो C लिखिए या S लिखिए, कहीं कहीं C लिखा है या S लिखिए। तो कुछ भी आप क्या कर सकते हैं लिख देंगे। तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ हमको इसका यूज करना है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है वाष्प की अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब क्या होता है मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। वही क्या हमने वही जो अभी यही सूत्र था ना,
वाष्प की अवस्था में क्या होता है, किसी गैस की द्रव में विलीयता क्या होती है, गैस का आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाज के अनुकूल होती है। किसी वाष्प की अवस्था में किसी गैस का क्या होता है, जो आंशिक दाब होता है, किसी गैस का क्या होता है, आंशिक दाब मूल प्रभाज के क्या होता है, मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमने फार्मूला भी यहाँ पर जस्ट पढ़ा है। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं, इससे आपको पता चले कि क्या है। ये फार्मूला हो गया, फिर हमारा ये हो गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। P बराबर KH इंटू S या C। तो कुछ भी लिखिए, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे क्या ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए जानते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब कहाँ कहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो हेनरी का नियम कब लागू नहीं होगा, तो आइए इसके बारे में एकदम चर्चा करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा हेनरी का नियम के बारे में। तो अब इसकी सीमाएं पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हेनरी का नियम का हमारे जीवन में कितना यूज है, कितना आनंद आता है हेनरी के नियम से। हेनरी के नियम से बहुत बहुत आनंद आप लेते हैं, गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा आनंद आता है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, कह रहा है हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की कौन कौन सी सीमाएं हैं। कह रहा है बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्या, ताप। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। कह रहा है प्रेशर शुड बी नॉट बी हाई, और दाब भी अधिक नहीं होना चाहिए, दाब भी क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। कह रहा है गैस द्रव में अधिक विलेय नहीं होनी चाहिए, जो गैस है वो क्या द्रव में ज़्यादा विलेय नहीं होनी चाहिए, जो गैस है क्या द्रव में अधिक विलेय न हो। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हेनरी की क्या इन सीमाओं के अंदर यदि आप काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हेनरी का नियम लागू होगा। ताप क्या हो, बहुत कम हो। टेम्परेचर क्या हो, बहुत कम हो। प्रेशर अधिक नहीं होना चाहिए, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, दाब भी अधिक नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी हाई। कह रहा है गैस द्रव में अधिक विलेय नहीं होनी चाहिए, गैस क्या हो, द्रव में अधिक घुली नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा, वहां पर हेनरी का नियम काम करेगा, इसकी सीमाएं हैं। अब आइए देखते हैं हेनरी के नियम का एप्लीकेशन ऑफ हेनरी रूल्स, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम का हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुप्रयोग कह रहा सॉफ्ट ड्रिंक, जो हम क्या करते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, जो हमारा सोडा वाटर पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, जो सोडा वाटर कर रहा है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। क्या कहते हैं, जो सोडा वाटर की बोतल होती है उसको क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, सील करते हैं। कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दबाव पर सील किया जाता है। ये क्या होता है, CO2 क्या होगा, पानी में आसानी से घुलने वाला नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, उसको उच्च दबाव पर क्या किया जाता है, सील किया जाता है। तो देखिए क्या है, ये जो हमारा क्या है, ये कोक की बोतल है, ये जो हमारी कोक की क्या है बोतल है, इसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इसमें CO2 मिली होती है। जो हमारा जो सोडा वाटर होता है, ये क्या है, सोडा वाटर ही है, इसमें क्या होती है, CO2 की क्या होती है, CO2 क्या करते हैं हम इसमें मिक्स करते हैं। जब भी आप इसके ढक्कन को खोलेंगे, जब इसके करते हैं, इसके ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होता है, बुलबुला सा क्या होता है यहाँ पर निकलता है, और क्या होगा यदि आप हिलाकर खोल देंगे तो क्या होगा, विलेयता क्या होती है, हिलाते हैं तो क्या होगा, इसकी विलेयता क्या होगी, उसमें प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ जाता है हिलाने पर क्या होगा, जब प्रेशर इसका दाब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो ढक्कन खोलते हैं क्या होते हैं, सारे कोक क्या होते हैं, बाहर बिखर जाते हैं। तो हेनरी के नियम यदि क्या होता है, यदि आप क्या करेंगे, कोई भी कोक लाए, ठंडा लाए, क्या किए, उसको तो क्या किए, एक बार खोल देते हैं, उसके बाद क्या करें, उसको बंद करके रखते हैं, तो क्या होता है, स्वाद उसमें उतना नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि क्या होता है, उसमें CO2 गैस जो भरी होती है वो क्या होती है, वो जब एक बार खोल देते हैं क्या होती है, निकल जाती है, और दोबारा उसमें तो भर सकते नहीं। तो क्या कहता है यहाँ पर, सोडा वाटर की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या, बोतल को क्या कहते हैं, हाई प्रेशर पर क्या कहते हैं, उच्च दाब पर क्या कहते हैं, सील किया जाता है। हाई प्रेशर क्या कहते हैं, सोडा वाटर की बोतल को क्या कहते हैं, सील किया जाता है। जिससे क्या होता है, जब दाब अधिक रहेगा, अधिक दाब पर क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर पर सील कर देते हैं, और वही
जब हाई प्रेशर हाई होगा तभी तो द्रव में विलेयता बढ़ेगी। तो क्या कह रहा है, उच्च दाब पर क्या कहते हैं, हाई प्रेशर पर हमने क्या पढ़ा, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम पढ़ा कि क्या होगा, किसी गैस का आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाव के अनुपाती, मतलब क्या करें, यहाँ पर पढ़ा हमने, पहला पढ़ा कि क्या, किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस को क्या करना, द्रव में घोलने के लिए क्या करते हैं, उसके दाब को बढ़ाएंगे। दाब बढ़ेगा तो तभी तो क्या होगी, हमारी विलेयता बढ़ेगी। तो क्या हमने पढ़ा है, यस प्रोपोर्शनल टू पी। यदि विलेयता बढ़ाना तो हमको क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। विलेयता बढ़ाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो क्या होगा, CO2 पानी में मिलेगी, जब पानी कोक में मिलेगी, जब कोक सॉफ्ट ड्रिंक में मिलेगी तो क्या होगा, तभी जाकर हमें क्या मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा, गला जलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो पहला एग्जाम्पल कैसा लगा, तो हमने देख लिया। अब कह रहा है हमारा दूसरा उदाहरण, बहुत ही शानदार जानदार। कह रहा टू अवॉइड बेंड्स एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन इन नाइट्रोजन इन द ब्लड टैंक यूज द स्क्यूबा ड्राइवर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूट विथ ही। मतलब क्या करते हैं, जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं, जो क्या होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा ड्राइवर, रक्त में N2 की सांद्रता के जहरीले प्रभाव और बेंड से बचने के लिए स्कूबा ड्राइवर द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैंक में हीलियम के साथ सबसे पहले क्या होता था, जो स्कूबा ड्राइवर थे, ये जो क्या है, ये जो गोताखोर हैं, इस ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या है, ये टैंक है, इस टैंक में ये जो क्या है, ये टैंक है, इस टैंक में क्या करते थे, पहले क्या क्या भरा जाता था, जल्दी से आप बताइए, अगर आपको पता हो तो बताइए। सबसे पहले इस टैंक में क्या करते थे, क्या भरते थे, इस टैंक में सबसे पहले भरा जाता था क्या क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होता है, पानी के अंदर क्या होता है, दबाव अधिक होता है। जब दबाव अधिक होता है तो पानी के बाहर आते ही क्या होगा, दबाव कम हो जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा जाता था। जब पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन भरते थे क्या होता है, यह क्या कर रहा है, रक्त की सांद्रता के जहरीले प्रभाव बेंड से बचने के लिए क्या होता है, यह रक्त की सांद्रता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और क्या होता है, इसका जहरीला प्रभाव देखने को मिलता था। कभी कभी क्या होता था, इसी की वजह से क्या होते थे, लोगों के नाक से खून निकलने लगते थे। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाए क्या होगा, नाक से खून निकलने लगा था। स्कूबा ड्राइवर द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैंक में क्या किया गया, उसको क्या हो गया, बहुत ही गाढ़ा हो जाता था। तो उसको क्या करने के लिए, हल्का करने के लिए उसमें क्या किया गया, हीलियम मिलाया गया। तो सबसे पहले क्या भरते थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता था उस सिलेंडर में, और क्या किया गया, बाद में हीलियम को भी भर दिया गया, जिससे क्या हो गया, स्कूबा ड्राइवर को क्या हो गई, कोई दिक्कत अब नहीं होती है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो कह रहा द प्रेशर ऑफ O2 एयर डिक्रीज, द प्रेशर ऑफ O2 एयर डिक्रीज व्हेन द गोइंग अप टू द माउंटेन। जब भी हम क्या कहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जब हम क्या करते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे, तो एथलीट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या था, जो ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का जो क्या था, आंशिक दाब, जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल यानी आंशिक दाब होता था, वो क्या होता था, द ऑक्सीजन एयर डिक्रीज, क्या होता था, ऑक्सीजन की क्या होती है, ऊपर जाने पर क्या होता है, कमी हो जाती है। गोइंग टू द माउंटेन इज वेरी एल्टीट्यूड पर, मतलब बहुत हाई सतह पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर मच लेस, मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या होता है, वायु में कम हो जाता है। कम होने की वजह से देन एट द ग्राउंड लेवल, मतलब जमीन की अपेक्षा। तो कह रहा है पहाड़ पर चढ़ते समय हवा में जो ऑक्सीजन का दबाव होता है क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ऊपर जाते होंगे क्या होगा, हवा का दबाव कम होता जाता है। इसलिए क्या कहता है, जो एरोप्लेन होते हैं क्या होते हैं, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उड़ाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हवा का दबाव कम होता है, जिससे क्या होता है, वायुयान तेजी से उड़ सकते हैं। क्योंकि जब क्या होगा, वायु का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्या होगा, ज़्यादा तेल की खपत होगी। जब वायुमान क्या होगा, ज़्यादा तेल की खपत होगी तो क्या होगा, खर्च बढ़ जाएगा, और उसके जो क्या होते हैं कल पुर्जे भी जल्दी बर्न हो सकते हैं। तो कह रहा पहाड़ पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का दबाव क्या होता है, कम हो जाता है, और बहुत अधिक ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव जमीन के स्तर की तुलना में बहुत कम होता है। जब कहते हैं हम, जैसे क्या है, मान लीजिए क्या ये माउंटेन है, इस पहाड़ पर क्या है, पहाड़ पर क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हवा का दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा
तो क्या होगा, हमारे आँख पर क्या होगा, बहुत दबाव पड़ेगा। बहुत जब दबाव पड़ेगा तो हमारे आँख से क्या हो सकते हैं, ब्लड निकल सकते हैं। जब क्या होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, तुलना में क्या होता है, बहुत कम। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, तो हमारी आँखें क्या होगी, सिकुड़ने लगेंगी। जब सिकुड़ने लगेंगी तो क्या होगा, हमारे आँख से ब्लड निकलेगा। ऐसे आप बन जाएंगे राक्षसी। तो ऐसे क्या होगा, आपकी आँख से ब्लड निकलेगा। जब क्या होता है, प्रेशर कम होता है तो क्या हो जाएगा, ऐसे आँख से ब्लड निकलेगा। ये सब, ये जो जंगली थे पहले क्या कहते हैं, पहाड़ों पर जो रहते हैं उन लोग क्या होते हैं, उन लोग के दांत ऐसे नुकीले नुकीले होते हैं। तो किसे क्या कहते थे, जो खून चूसने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये सब खून चूसने वाले क्या होते हैं, जब वहाँ से आएंगे तो क्या होगा, खून के प्यासे होंगे तो खून को, किसी के खून को पी लिए तो क्या हो गए, एकदम मदमस्त हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो क्या आते हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं उनमें क्या आते हैं, ऐसे जानवर वाली प्रवृत्ति आ जाती है। तो कह रहा है एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल ऑफ कोल्ड वाटर द वार्म बिकॉज द कोल्ड वाटर हैज लोअर टेम्परेचर विच इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। कह रहा है जलीय जीव ठंडे पानी में गर्म पानी की तुलना में अधिक आरामदायक होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं ठंडे पानी में क्या होता है, गर्म पानी की तुलना में अधिक आरामदायक होता है। मतलब क्या होता है, जो ठंडा पानी है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुली होती है। इसलिए क्या होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं वो ठंडे पानी में क्या होते हैं, आराम से रहते हैं, क्योंकि ठंडे पानी का तापमान कम होता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है। जब क्या होगा, पानी में क्या होगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जब पानी में क्या होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। टेम्परेचर कम होगा तो विलेयता क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। यस प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो क्या जा, विलेयता कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, जब कम होगा। तो जो पानी क्या होगा, ठंडा पानी रहेगा। जब ठंडा पानी का तापमान क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या होते हैं, जलीय जीव क्या होते हैं, ठंडे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उम्मीद है आपको हेनरी का नियम एकदम अच्छे से शानदार रूप से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप तक ने यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिया है तो एक काम कर दीजिए, छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तभी तो आपने देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। इसके आगे हम मिलेंगे इस चैप्टर से, इससे रिलेटेड, हेनरी के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेकर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर।